हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एमटीएस के एक नए क्लास में। क्योंकि एमटीएस के इस नए क्लास में टोटल हम 90 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में 90 क्वेश्चन आता है, उसी प्रकार से मैथ एवं रीजनिंग का 20-20 प्रश्न, जीके एवं इंग्लिश का 25-25 प्रश्न, जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। मतलब हूबहू वही प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं जैसा कि आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिएगा, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी एवं खास होने वाला है। ठीक है, देखिए, तो आज का आपका पहला प्रश्न जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एकदम कंप्यूटर स्क्रीन पर सेम ऐसा ही आपको दिखेगा। सेक्शन 1 मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, सेम ऐसा ही। ठीक है ना। तो आज का आपका पहला टॉप लेवल का प्रश्न किया यदि 20% बराबर 250 बराबर एक से, तो एक्स का मान ज्ञात करें। जैसा मैं एमटीएस खुद कहता है कि मैं लाभ और हानि से प्रश्न पूछूंगा, लाभ और हानि से प्रश्न पूछूंगा, साधारण ब्याज से प्रश्न पूछूंगा। किससे पूछूंगा? साधारण ब्याज से पूछूंगा, दूरी एवं समय से पूछूंगा। ठीक है, दूरी एवं समय से पूछूंगा। यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक है जिससे एमटीएस में प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप ये 3 टॉपिक को अगर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से 4-5 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, और एक ग्राफ वाला, जो ग्राफ जानते हैं ना, इस प्रकार से देखिए, कभी लंबा रहता है, कभी छोटा हो जाता है, फिर इससे लंबा। ये वाला ग्राफ आप लोग समझते हैं, इतना तो समझते होंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये प्रश्न को हम लोग क्लियर करते चलते हैं। 20% बराबर 250, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है। ठीक है ना। अगर आपको आता है तो सॉल्व करके जवाब दे सकते हैं कमेंट में। 20% बराबर 20/100 गुना ऑफ, मतलब क्या होता है, गुना होता है। 250 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स है, और एक्स का मान ही पूछ रहा है। ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पर 250 है। ठीक है ना, एक जीरो नहीं है। तो 20 एक कटेगा 100, मतलब 5 बार में कटेगा। 5 से 250 कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। तो एक्स बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है ना। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया, 50। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बोर्डमास से एक प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, बोर्डमास ही याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न को क्लियर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको बताया कि लाभ एवं हानि से प्रश्न बनता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक प्रश्न लिख कर ले लीजिए, लाभ और हानि से रहेगा तो रहेगा। ठीक है ना। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से मैथ में कम से कम 20 में से तो ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन हम मिलवा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन पिछले साल का प्रश्न पत्र करवा रहे हैं, तो कुछ प्रश्न मिलेगा इसी टॉपिक से। मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसमें 600 है, तो जो आपके एग्जाम में आएगा हो सकता है 500 रहे। ठीक है ना, इतना तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपया है और हानि 60 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, हम विक्रय मूल्य को शॉर्ट रूप में एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी 600 दिया हुआ है। इसी के साथ लॉस हमारा 60 रुपया है, एल। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, मैंने विक्रय मूल्य 600 था, और क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था। हम मैंने बेचे 600 में, फिर भी हमको 60 रुपये का हानि हो गया, तो क्रय मूल्य उसका कितना हुआ होगा? तो हम सिंपल एक अलग सा थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा सकते हैं? 600 और 60 कितना होता है, 660 होता है। 660 क्रय मूल्य था, 660 रुपये में खरीदा गया था, 600 रुपये में बेचा गया था, तब तो हमको 60 रुपये का हानि हुआ। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए तो आप, हाँ बिल्कुल सही, 60 इसका, 660 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। देखिए, ऐसा प्रश्न को आप सोचेंगे सॉल्व करें तो दिमाग आपको इधर उधर हो जाएगा। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कैसे हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि 3/8, 3/8 गुना 128, ये आपका कह रहा है ऑफ, मतलब का बराबर क्या होगा? तो आप इसका सॉल्व करके कमेंट में जवाब दे सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। 75 क्वेश्चन इसमें आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप 75 में से टोटली कम से कम 75 में से कम आप लोग 40 के आसपास क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सबसे पहले आपको करवाई जाती है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्न बताए जाए, और जो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा एमटीएस में प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको वो करवाऊं, तो इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 500 लाइक, ज्यादा नहीं 500 लाइक करवा देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको ऐसा प्रश्न देंगे जो कि सीधा एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, इसका फोन नंबर का आप लोग जवाब दे सकते हैं। √169 बराबर क्या होता है, रूट सॉरी, एक मिनट एक पीछे कैसे होगा, हाँ, √196 बराबर क्या होगा? इसका आंसर पूछ रहा है, √196 बराबर क्या होगा? सभी को पता है, अगर 169 रहता तो 13 हो जाता है, 196 है तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना। 12 कितना हो जाएगा, 144 का, क्योंकि एक प्रश्न वर्गमूल से भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये तो सिंपल पूछ दिया है। जैसे मैं आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा बनता है मैं बताता हूँ। जैसे पूछ देगा √7 का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग नहीं, √7 का वर्ग, सॉरी,
एक मिनट गड़बड़ा रहा है। हाँ, 7 का वर्गमूल क्या होता है? 7 का वर्गमूल तो आप इस प्रकार से कीजिएगा, √7। इसका वर्गमूल क्या होगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कमेंट में क्या, ऐसा ही प्रश्न हम टेस्ट के एग्जाम में ये पिछले साल लगता है √7 या 5 का है, मतलब एक प्रश्न ये ऐसा बना था, ठीक है ना, 7 या 5 का पूछा था, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक प्रश्न ऐसा बना था, ठीक है ना। चलिए 12 + 15, ये बोर्ड मास से एक प्रश्न एमटीएस कहता है कि मैं पूछूंगा, लेकिन ये सिंपल बोर्ड मास यहाँ पर है, ठीक है ना। इससे टप टप बोर्ड मास आपके एमटीएस के एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आप बोर्ड मास को सॉल्व करने में फास्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट में, इतना हल्का प्रश्न का 12 + 15 भागा 3, एक मिनट, भागा 3 गुना 2 बराबर क्या होता है? क्या होता है बताइए कमेंट में। सबसे पहले हम लोग किसका सॉल्व करेंगे? भागा को सॉल्व करेंगे। तो भागा को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आप लोग बोलते चलिएगा हमारे साथ। तो पचतिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी 10, और 10 और 12 कितना होता है? 22 होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बाबू क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर टिक लग जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न को, चलते हैं 40% का, एक मिनट, 40% का, एक मिनट, 40% का रहा, तो एक मिनट, चलिए इसको हम सीधा सॉल्विंग करते चलते हैं, ठीक है ना। 40% का बट्टा क्या होता है? 100 होता है। परसेंट का मतलब 100 होता है, का मतलब गुना। और ऐसा प्रश्न आपको ऊपर भी मिला था देखने को, तो ठीक है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जवाब बता सकते हैं, क्योंकि इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो दिमाग आप लोग का काम करता ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बात बाबू आपके दिमाग पर आ रहा है, ठीक है ना। कहा एक शायरी है ना कि तुमने गरीब कह के छोड़ा था, कि मेरी जान तुमने गरीब कह के छोड़ा था, वादा रहा मेरी जान, तुमने गरीब कह के छोड़ा था, वादा रहा, तेरे शहर में सबसे ऊंचा महल हमारा होगा, ठीक है ना। मतलब जो आपको आज पसंद नहीं करे, आपको कुछ इस तरह से माहौल बना देना है कि वो आपसे मिलने के लिए तरस जाए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि खुद को इतना काबिल बना कि तेरे से मिलने के लिए तरस जाए, ठीक है ना। शायरी तो मुझे उतना नहीं आता है, लेकिन आप लोग कमेंट में मारिएगा काद को शायरी दम धाकर, जिससे दिल खुश हो जाए, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु का 10% छूट देने के बाद उसका क्रय मूल्य क्या होता है? 10% छूट देने के बाद उसका मूल्य 180 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना। मैंने कोई वस्तु है, उसका 10% का छूट दिया ना, तो 180 उसका दाम हो गया। तो पहले से उसका अंकित मूल्य कितना होगा? पहले से उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, तो इस ऐसे प्रश्न को हम लोग देखिए आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 180, ओके, यहाँ पर 10% का छूट दे रहा है तो 90 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना। बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यही ना होगा। एक मिनट देख लेते हैं ध्यान से, नहीं ऐसे नहीं सॉल्व होगा ये वाला, ये तो किसी वस्तु का दाम रहता है, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पर एक दिमाग से, अगर हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है तो एक दिमाग से और सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में 190 दाम है, ठीक है, तो 190 पर 90% का छूट दे रहा है, तो 90/100 हो जाएगा, 10% का तो 90 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, तो 90 नामा नहीं होगा, ये नहीं, इसमें से 180 नहीं आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 200 का सॉल्व करते हैं तो 200 गुना 90 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक मिनट, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 20 नामा 180। हाँ, जो अंकित मूल्य होगा उसका कितना होगा? 200 होगा। कैसे सॉल्व किया आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए हम फिर से एक बार समझाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिमाग, क्योंकि यहाँ से हमको कोई दिमाग नहीं काम कराता। तो अंकित मूल्य हमारा मान लीजिए कि इसमें से ही कोई आएगा, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 190 है, और 10% का छूट दे रहा है, तो 10 में 100% का कोई चीज़ होता है, तो 90/100 हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बट्टा तो ये वाला तो नहीं आएगा, ये गुना करेंगे तो 180 नहीं आएगा। 200 का करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा, तो मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 12 आदमी 18 दिन में एक काम पूरा करता है, ठीक है ना। 12 आदमी 18 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो 9 आदमी एक काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो 12 दूनी 24 से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ 9 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 80 है, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग कितना है आपका? 80 है। मान लीजिए x + y बराबर कितना है? 80 है, क्योंकि दो संख्या हमको तो मालूम नहीं, तो x + 80। और इसी के साथ अंतर कितना है? अंतर आपका हो गया
60 हो गया, ठीक है ना, सॉरी अंतर 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कट जाएगा प्लस माइनस, तो 2x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 30, x बराबर 30 और y बराबर 50। तो बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 50 हो जाएगा। इतना तो आपको इतना दिमाग फास्ट चलाना है कि बिना सॉल्व कर मतलब बिना सॉल्व किए हुए आप जवाब ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा हम यहाँ से फास्ट करते हैं। अभी 9 ही क्वेश्चन हुआ है, वाह, अभी तो 10 क्वेश्चन बाकी है भाई मेरे। चलिए चलिए थोड़ा फास्ट करवाते हैं। चलिए इसका जवाब बताइए, सिंपल जवाब है, आप लोग बताइए इसका जवाब बताइए तो फटाफट। चलिए, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचा जाता है और 20% का लाभ होता है तो उसका क्रैमल क्या होता है। तो सीपी बराबर सीधा आप लोग फॉर्मूला बना दीजिएगा, एसपी इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर 100। इस पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जवाब कितना आना चाहिए, आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 480 यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 बटा सीधे हम काट दे रहे हैं 20/100, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 तो 480, 5 कटेगा, लगभग 400 के आसपास आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है ना। 1 घंटा 45 मिनट बराबर क्या हो सकता है, 1 घंटा 45 मिनट को हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग 13 नंबर पर को, एक संख्या का 35% बराबर 84 है। एक संख्या x है, अब 35% बराबर 84 बट्टा यहाँ पर बराबर 84 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्व करते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से 20 बार में 12 सत्ते 84, तो 12 × 20 होगा, 12 × 20 होगा 240। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि एक की आयु 20 से 5 वर्ष अधिक है, एक की जो आयु है वह 20 से क्या है 5 वर्ष अधिक है, मैंने 20 से 5 वर्ष अधिक कर दिए। और बी का आयु 20 वर्ष अधिक है, बी का आयु जो है 20 वर्ष अधिक है, सॉरी बी की आयु 20 वर्ष है और बी जो ए है ना उससे 5 वर्ष ज्यादा है, तो 25 हो जाएगा। तो ए का आयु 25 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए 15 नंबर, एक वस्तु को 15% की हानि पर 340 रुपये में बेचा जाता है तो उसका क्रयमूल क्या होगा। क्रयमूल बराबर वो फॉर्मूला होता है जो अभी ऊपर आपको बताया, सीपी बराबर आप सॉल्व कर सकते हैं, SP × 1 - हानि % अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका इस पर सॉल्व करके आपको इसका बताना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग बराबर 24 है, ठीक है, तो संख्या क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। किसी संख्या का 2/3 भाग बराबर 24 है, इस प्रकार से किसी संख्या का। तो यहाँ पर बराबर में आप काट सकते हैं, 12 दूनी 24 है, तो 100 बराबर 12 तिया 36, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ 17 नंबर प्रश्न की, यदि 3 आदमी 9 दिन में काम पूरा करता है, 3 आदमी 9 दिन में काम पूरा करता है, तो 6 दिन में यहाँ से कटेगा ये, तो 4.5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 1 4 9 16 का अगला पद क्या होगा। बिल्कुल रीजनिंग वाला सवाल है, 1 4 9 16 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 3 बढ़ रहा है, यहाँ से 5 बढ़ रहा है, यहाँ से 7 बढ़ रहा है, मतलब 2 2 का अंतर होते जा रहा है। तो यहाँ तो 7 बढ़ा ना, तो 7 से 9 बढ़ाइए, 16 9 कितना होता है 25 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ 19 नंबर प्रश्न की, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की रफ्तार से 270 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सीधा हम लोग भाग कर देंगे तो 3 घंटा है, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर आप लोग जवाब दीजिएगा, 6 12 24 48, 6 12 24 48, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया क्लियर हो गया। अब यहाँ पर रीजनिंग का आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग का 20 नंबर क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 6 12 20, दो दूनी द्वितीय 6, द्वितीय 6, ऐसे नहीं होगा। कितना कितना बढ़ रहा है पहले ये देखिए, ठीक है ना, जोड़ वाला नहीं होगा। तो 4 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ना चाहिए, तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जवाब देते चले, मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए, ठीक है ना। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको होगा। डॉग बराबर 26, डॉग बराबर कितना 26 होता है, तो कैट बराबर जैसे में डी का कितना होता है, ABCD में डी 4 का होता है, ओ कितना का होता है, ओ जी कितना का होता है, ABCDEFG, जी होता है आपका 7 होता है, ठीक है ना। 7 का आपका जी होता है। और ओ कितना का होता है, ओ कम से कम आपका होना चाहिए ABCDEFGHIJLMNO, मैंने 15वां लेटर, हाँ 15वां लेटर। तो देखिए टोटली को जोड़कर आपका यहाँ पर 26 दिया हुआ है। ये ऐसा प्रश्न आपके रीजनिंग में बनता है, 7 4 11 11 15 26। उसी प्रकार से कैट को आपको करना है CAT, सी 3 नंबर पर
एक नंबर पर, टी कौन सा नंबर पर आता है, आप लोग जोड़कर इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को रोकिए और सॉल्व करिए और कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, 5, 10, 15, 5, 10, 20, 40, 5, 10, 20, 40, तो अगला पद क्या होगा, 80 हो जाएगा। आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। 4 × 3 = 25 है, 4 × 3 = 25 है, और 5 × 2 = 27 है। 4 × 3 = 25 है, ठीक है ना। और 5 × 2 = 27 है, तो 6 × 1 = क्या होगा। वाह, लॉजिक वाला सवाल यहाँ पर डाला है ना। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 25 लाया कैसे, 4 × 3 = 25। चार गुना 3 = 25। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आप लोग भी थोड़ा बताइए, ठीक है ना। 25, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 25 और 2 = 27, ऐसे हो सकता है। चलिए आप इसका सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है ना। न तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। 3, 6, 12, 24 और 48, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाया करने से कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो 3, 6, 12, तो कितना कितना अंतर हो रहा है आप लोग बताइएगा। इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, ये तो सिंपल जवाब है, ठीक है। उसी के साथ 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28 का उसी के साथ बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ यदि रैम बराबर SBN है, यदि रैम बराबर SBN है तो सन बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, R बराबर S, A बराबर B, M बराबर N, है ना। एक एक बढ़ा कर लिखा हुआ है, A के बाद B, M के बाद N, R के बाद S। उसी प्रकार से SUN के बाद क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। 9, 18, 36, 144, 9, 18, 36, 144, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। यदि 8 बराबर 64, यदि 8 बराबर 64 और 7 बराबर 49, 6 बराबर 36, तो 5 बराबर क्या होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को करते हैं। 18, 24, 30, 36, 18, 24, 30, 36, ठीक है ना। इसका क्या होगा, 18, 24, 30, 36, एक कैसे सॉल्व होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ से कितना बढ़ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है ना। यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, तो यहाँ से भी 6 बढ़ना चाहिए, 42 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलिए अब कुछ जीके के प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है ना। जीके का प्रश्न यहाँ पर आ गया, देखिए 25 क्वेश्चन। सेक्शन 3 इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर पर भी रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सवाल है और ऐसा एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, सभी को पता है। अगर जनसंख्या से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन कहला जाएंगे। 1965 ईस्वी में हरित क्रांति आया था। इसी के साथ विधानसभा की पहली बैठक 1940 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, तो K2 हो जाएगा। K2 इसको क्या बोलते हैं, गार्डविन स्टीन बोलते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर पृथ्वी की सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गणित और खगोल शास्त्र से हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ 9 नंबर अगर हम प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। जवाब देते जाइएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य गैस कौन सी है, प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मुख्य गैस है, क्योंकि इसी से हम लोग सांस लेते हैं। इसका संकेत क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब इसी के साथ कुछ इंग्लिश के प्रश्न को कर लेते हैं। साइनोम ऑफ ब्रेव, ब्रेव को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कांग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ एंटी ऑन ऑफ हैप्पी, हैप्पी हैप्पी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हैप्पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चेयरफुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ 3 नंबर, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज भर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
चूज करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। 1 मिनट, गोटिट, 1 मिनट, गोटिट हो जाओ, गोटिट। तो इसमें से कौन सा रिसिप्ट से, RECEIVE, ए वाला हो जाएगा सही। इसी के साथ अगर हम 1 मिनट, इसी के साथ 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई वर्ब ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्या होगा, क्रिकेट। तो यहाँ पर ही प्लेज क्रिकेट, वर्ब पूछा है तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, प्लेज, जिसमें काम होते रहता है, ठीक है ना। इसी के साथ खत्म यहाँ पर हो गया। चलिए, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग का कितना प्रश्न, कम से कम 40 प्रश्न सही हो रहा था, बिल्कुल सही जवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते जय हिंद आप सभी का, एवरीवन, सभी के लिए, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।